आज मेला का महाकुंभ अपने मध्य स्तर पर पहुंच चुका है। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा से शुरू हुआ है और ये महाकुंभ 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ समाप्त हो जाएगा। अर्धकुंभ हो या पूर्ण कुंभ हो या महाकुंभ, किसी भी इस कुंभ में सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र नागा साधुओं का माना जाता है। जहां एक और शाही या अमृत स्नान के लिए सबसे पहले नागा साधु की पवित्र जल में उतरते हैं, तो वहीं कुंभ के दौरान उनकी कठिन स्तर पर पहुंच चुके हठ योग के भी दर्शन किए जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम नागा साधुओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर नागा साधु होते कौन हैं। जो नागा साधु हैं, शाही बारात भी कुंभ से निकलते हैं, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि कुंभ में नजर आने वाले जो नागा साधु हैं, कुंभ के बाद अचानक गायब हो जाते हैं। शायद इसी कारण से नागा साधुओं की दुनिया को रहस्यमय माना गया है। नागा साधुओं से जुड़ी एक और बात है जो लोगों को शायद ही पता हो। ज्यादातर लोग यह समझते हैं कि नागा जो शब्द का अर्थ होता है नग्न, और इसी कारण नागा साधु को बिना वस्त्रों के रहते हैं और बिना, जो पूर्णतः गलत है। आइए जानते हैं इस बारे में क्या होता है नागा का अर्थ। नागा का जो अर्थ होता है नग्न नहीं होता। नागा मतलब होता है नागवंश की। नागाओं का संबंध उसी नागवंश से है जिस नागवंश से भगवान शिव के गले में विराजमान वासुकी जी हैं। नागा एक संस्कृत शब्द है जिसका शाब्दिक मतलब जो होता है पहाड़, यानी कि साधु संत कैलाश पर्वत पर गुप्त रूप से तपस्या करते हैं और वो नागा साधु कहलाए जाते हैं। और यह अन्य साधु संतों से बहुत भिन्न होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ एक और अन्य साधु संत धर्म का ज्ञान देते हैं और धर्म का प्रचार प्रसार कर उनकी शिक्षा प्रदान करते हैं, दीक्षा प्रदान करते हैं। तो वही नागा साधु की उत्पत्ति सिर्फ और सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए होता है। जहाँ एक और अलग अलग अखाड़ों और अलग अलग संप्रदायों के साधु संतों को शास्त्रों का ज्ञाता कहा जाता है, वहीं जो नागा साधुओं को शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त होता है। नागा साधु धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई करते हैं, और सरल शब्दों में कहा जाए तो नागा साधुओं की उत्पत्ति और उन्हें धर्म की रक्षा के लिए तैयार किया गया है। ऐसे किया गया है कि वो सांसारिक मोह माया या किसी भी प्रकार की भावनाओं से कोसों दूर रहते हैं और खुद का पिंड दान करते हैं और जीवित रहकर। देखिए कितना बड़ा आश्चर्य है। महाकुंभ की कई रहस्यों में से एक नागा साधुओं का जीवित होते हुए खुद का पिंड दान करना। इस महापर्व के दौरान शाही स्नान के लिए आए हुए नागा साधुओं का आगमन उनका मुख्य आकर्षण होता है। नागा साधुओं का जो जीवन है आम लोगों से बहुत अलग होता है, और वो तप में लीन रहते हुए अपने शरीर को इतना कठोर बना देते हैं कि उन्हें मौसम के ठंडा या गर्म होने से कोई नुकसान नहीं होता। नागा साधु जो कई असमान नियमों के पालन तो करते ही हैं, उन्हें जीवित रहते हुए भी खुद का ही पिंडदान भी करना पड़ता है। नागा साधु वे सन्यासी होते हैं जो अपने सांसारिक जीवन को पूरी तरह से त्याग कर भगवान शिव की भक्ति में पूरी तरह से लीन हो जाते हैं। वो भगवान शिव के ऐसे भक्त होते हैं जो हमेशा निर्वस्त्र रहते हैं, हठ योगी होते हैं और शरीर पर भस्म लपेटे होते हैं। इनका जीवन तपस्या, ब्रह्मचर्य, वैराग्य पर आधारित होता है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन है और अनुशासनपूर्ण है। जो लोग भी नागा साधु बनते हैं उन्हें किसी न किसी अखाड़े का हिस्सा बनना पड़ता है और अपनी जो घर गृहस्थी का त्याग करना पड़ता है। नागा साधु बनने की पहली शर्त तो ये होती है कि योग्य गुरु का चयन और उनकी अनुमति मिलना। गुरु दीक्षा के माध्यम से एक साधु को उनके मार्ग पर चलने की दीक्षा दी जाती है या शिक्षा दी जाती है। उसका हर परीक्षा में सफल होना जरूरी होता है। नागा साधु बनने के लिए व्यक्ति को अपने परिवार, रिश्ते, धन, भौतिक सुख सुविधाओं को हमेशा के लिए त्यागना पड़ता है। यही नहीं, उन्हें अपना पिंड दान भी करना पड़ता है। किसी भी आम व्यक्ति की नागा साधु बनने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण और गुरु परंपरा है खुद का पिंड दान करना। वैसे तो पिंड दान समानता मृत्यु के बाद होता है और आत्मा की शांति के लिए होता है, लेकिन नागा साधु बनने वाले व्यक्ति इसे अपने जीवित रहते हुए भी कर लेते हैं। नागा साधुओं का खुद का पिंड दान करना एक प्रतीकात्मक क्रिया मानी जाती है, जिसमें साधु यह घोषणा करता है कि वो अपने सांसारिक जीवन में पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। इस परंपरा के पीछे कई गहरे तात्विक और आध्यात्मिक कारण है। इसका अर्थ यही होता है, जिस जिस प्रकार पिंडदान के बाद आत्मा की मुक्ति मिल जाती है, उसी प्रकार से नागा साधु बनने से पूर्व उनका पिंडदान होता है। तो यह इस बात का प्रतीक होता है कि उनको अब इस जीवन से मुक्ति मिल गई। नागा साधु के रूप में उनका फिर से जन्म होता है।
तो हम देखें कि ये पिंडदान होता है क्या है। जो पिंडदान हमेशा यह दिखाता है कि नागा साधु ने अपनी इच्छाओं, मोह, माया से छुटकारा पा लिया है। वह अब केवल आत्मज्ञान और ब्रह्मांडी सत्य की खोज में संलग्न है। नागा साधु बनने के बाद साधु का जीवन कठिन तपस्या और साधना में बदल जाता है। खुद का पिंडदान करना इस तपस्या की शुरुआत का संकेत होता है। पिंडदान के बारे में देखिए कि पिंडदान इस बात का प्रतीक होता है कि नागा साधु अपने सांसारिक शक्ति या अस्तित्व को हमेशा के लिए त्याग दिया है। ऐसा करना किसी व्यक्ति की मृत्यु के समान ही होता है, जिसमें व्यक्ति सांसारिक रिश्ते हो गए, जिम्मेदारियों से मुक्त होता है। और खुद का पिंडदान करने के बाद नागा साधु एक बार आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करता है, पुनर्जन्म लेता है। तो यहाँ पर नागा साधु को बहुत सारे अखाड़े हैं, तो 4 अखाड़े हैं। हम इस बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक फिर से मिलते हैं।